Hello everyone. Let's start with chapter number 6, linear inequalities. हाँ जी बच्चे, लीनियर टर्म का क्या मतलब होता है? बहुत बार सुना होगा लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये सब चैप्टर आपने 10th में पढ़े थे। तो लीनियर का मतलब हमने पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल, इवन यहाँ वहाँ भी पढ़ा था। तो लीनियर इज डिग्री 1, ऐसी टर्म्स जिनकी डिग्री 1 हो या जिनकी पावर 1 हो, वेरिएबल्स की पावर जब 1 हो या डिग्री 1 हो, उसको हम लीनियर कहते थे। जैसे लीनियर होता था, क्वाड्रेटिक में क्या होता था, डिग्री 2, फिर क्यूबिक डिग्री 3। तो सिमिलरली यहाँ लीनियर हमारा क्या होता था, डिग्री 1। और इनइक्वलिटीज़ का मतलब हो जाता है, इक्वलिटी का मतलब होता है व्हेन एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस, इक्वलिटी, इक्वल। और इनइक्वलिटी का क्या मतलब हो जाएगा, व्हेन लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब आपका एल एच एस और आर एच एस दोनों अनइक्वल हो जाएंगे तो उसको इनइक्वलिटीज कहते हैं, ठीक है ना। तो लीनियर डिग्री 1, इनइक्वलिटीज क्या होगी, एल एच एस इक्वल्स टू इज नॉट इक्वल टू आर एच एस, ठीक है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इनइक्वलिटीज। 4 तरह की इनइक्वलिटी होती है। ये साइंस कभी देखे हो, जिनको बीक्स हम कहते थे, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। अब इस पे जैसे मैं अगर आपको समझाऊं कि ये चीज़, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए लेस देन बी। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, ए लेस देन इक्वल टू बी। मतलब ए जो है बी से छोटा भी है या इक्वल भी हो सकता है। दिस इज ए ग्रेटर देन बी, यहाँ ए बी से बड़ा ही है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन। और ये क्या हो जाएगा, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। यहाँ ए जो है बी से बड़ा भी है या ए बी के इक्वल भी हो सकता है। तो ये होती है हमारी इनइक्वलिटीज़, जिनको हम इनइक्वलिटीज़ कह रहे हैं ना, 4 इनइक्वलिटीज़। अच्छा, इनके बेसिस पे अब ये चैप्टर में किस तरह से यूज़ होंगी या क्या है, तो पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारा है लीनियर इनइक्वलिटी इन वन वेरिएबल। ध्यान से सोचो, ध्यान से समझो। मतलब एक तो लीनियर मतलब डिग्री 1, एक दूसरा इनइक्वलिटी मतलब इनमें से कोई चीज़ यूज़ हो रही होगी, एंड दैट टू इन वन वेरिएबल मतलब एक ही वेरिएबल यूज़ हो रहा होगा। तो एक वेरिएबल हमने ले लिया से एक्स, तो एक तो हो गया एक्स लेस देन ए, फिर एक्स लेस देन इक्वल टू ए, एक्स ग्रेटर देन ए, एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए। तो ये सब क्या हैं, लीनियर इनइक्वलिटीज़ हैं। ये सारी लीनियर हैं क्योंकि डिग्री 1 है, इनइक्वलिटीज़ हैं और सब किस में है, इन वन वेरिएबल, ठीक है। तो ये हमेशा किस में रिप्रेजेंट होंगी, ऑलवेज रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। ये हमेशा एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट्स होंगी। तो कैसे होंगी वो अभी आपको इसी वीडियो में समझ आ जाएगा, कैसे ये चीज़ नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होगी। अभी मीन टाइम इतना समझ आ गया कि लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल ऑलवेज रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। और ये 4 तरह की होती है, एक्स लेस देन ए, एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए, एक्स ग्रेटर देन ए, एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए। तो ये तो थी लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। और इसी चैप्टर में दूसरा है लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल। अब लीनियर भी है, इनइक्वालिटी भी है, बट अब यहाँ वेरिएबल्स कौन से हो जाएंगे, 2 वेरिएबल्स हो जाएंगे। वो 2 वेरिएबल जैसे एक्स वाई, तो एक याद होगा ऐसे कि कभी किया था, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी। ये था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इक्वेशन थी, ध्यान रखना, इक्वेशन थी, इसलिए यहाँ इक्वल टू यूज किया हुआ है। ये आपने 10th में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है। बट अब हमने ये क्या करना है, ऐसा ही है, इन टू वेरिएबल ही है लीनियर, बट इनइक्वालिटी है। तो इनइक्वालिटी है तो ये साइन हटके एक तो ये आ सकता है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, एंड ये भी पॉसिबल है। तो देयर आर 4 लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल।
ये 4 टाइप्स हैं अलग अलग। ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन सी, ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन इक्वल्स टू सी, ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी एंड ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी। जिसकी तरफ ये बी खुली होती है वो ग्रेटर हो जाता है। इतनी बात समझ आ गई। और अब ये जो है ऑलवेज रिप्रेजेंटेड ऑन अ ग्राफ या कह लो और एक्स वाई प्लेन, ये आपने 10th में भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे किया था, तो ये वहाँ पे रिप्रेजेंट होंगी। तो इस चैप्टर में हमने ये 2 कॉन्सेप्ट पढ़ने, एक तो लीनियर इनइक्वालिटी इन 1 वेरिएबल और एक लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है। अच्छा चलिए, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है इंटरवल्स, कि इंटरवल्स क्या होते हैं। बेटा इंटरवल्स हमारे यहाँ पे पहली बात 3 तरह के इंटरवल्स हैं। एक होते हैं क्लोज्ड इंटरवल, एक हुआ आपका ओपन इंटरवल, और एक हम होता है सेमी क्लोज्ड, या उसको हम सेमी ओपन भी बोलते हैं। ये आपका चैप्टर नंबर 1 में भी डिस्कस करेंगे हम, और यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहाँ भी यूज़ में आता है, यहाँ भी यूज़ में आता है। तो अभी यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल और सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन। अब क्लोज्ड इंटरवल क्या चीज़ है, एक्स बिलोंग्स टू, ये जो साइन है, ये साइन किसका होता है, इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। ये एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ये जो ऐसे ब्रैकेट्स लगाए हैं मैंने, इसको क्लोज्ड बोलते हैं। एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, ऐसे वाले ब्रैकेट जो हैं वो ओपन को रिप्रेजेंट करते हैं। सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन, एक्स बिलोंग्स टू, ये इधर से क्लोज्ड है, ए वाली साइड से क्लोज्ड है, बी से ओपन है, या फिर ये ऐसे भी हो सकते हैं, ए वाली साइड से ओपन और बी वाली साइड से क्लोज्ड। तो ये हाफ हो गया ना, हाफ साइड ओपन है, हाफ साइड क्लोज्ड है। अब ये लेफ्ट साइड से क्लोज्ड है, राइट साइड से ओपन है, ये लेफ्ट से ओपन है, राइट से क्लोज्ड है, ये दोनों साइड से ओपन है और ये दोनों साइड से क्या है, क्लोज्ड है। ऐसे ब्रैकेट यूज होंगे, मतलब ये वाले ब्रैकेट जो हैं वो ये वाले ब्रैकेट किसके हो गए, क्लोज्ड के, और ये वाले ब्रैकेट किसके हो गए, ओपन के। अब इनका मतलब क्या है, मैं आपको ये समझाता हूँ। इनका मतलब ये है कि x बिलोंग्स टू ए बी, क्लोज्ड का मतलब है ऑल वैल्यूज ऑफ x लाइंग फ्रॉम ए टू बी। यहाँ पे a से लेके b तक सारी वैल्यूज इंक्लूडेड हैं, जिसमें ए बी भी इंक्लूडेड है, मतलब a से लेके b तक। और यहाँ है ऑल वैल्यूज ऑफ x लाइंग बिटवीन ए एंड बी। यहाँ पे क्या है, ए बी के बीच वाली। अब देखो ऑब्वियस ही बात है, फ्रॉम 1 to 100 अगर मैं आपको बोलूँ तो फ्रॉम 1 to 100 में आप 1 2 3 4 100 तक सब लोगे। अब बिटवीन 1 and 100 में बोलूँ तो आप लोगे 2 3 4 5 6 अप टू 99। तो बिटवीन 1 to 100, बिटवीन 1 and 100 में आप 1 भी इंक्लूड नहीं करोगे, 100 भी इंक्लूड नहीं करोगे। तो वो हो गया ओपन का कॉन्सेप्ट। क्लोज के कॉन्सेप्ट में क्या हो जाता है, ये जो बाउंड्रीज होती हैं, बाउंड्रीज मतलब ये दोनों भी इंक्लूडेड है, इसके बीच वाले भी इंक्लूडेड हैं। ओपन में क्या है, ये बाउंड्रीज इंक्लूडेड नहीं है, इनके बीच वाले इंक्लूडेड हैं। नंबर लाइन से देखो, नंबर लाइन पे समझाता हूँ। जैसे ये एक ए है, ये बी है, ठीक है। वो कहता है इसमें ए भी इंक्लूडेड है, बी भी इंक्लूडेड है और उसके बीच की वैल्यूज भी इंक्लूडेड हैं। अब जो चीज़ इंक्लूडेड होती है ना, उसको हम डार्क सर्कल ऐसे कर लेते हैं। अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ ए है, ये बी है, इसके मतलब ए इंक्लूडेड नहीं है, बी इंक्लूडेड नहीं है, बट उसके बीच की वैल्यूज इंक्लूडेड हैं। ये बात समझ आ रही है। अच्छा ये क्या हो गया, ये है नंबर लाइन से देखो ये चीज, इसका मतलब क्या हुआ कि ए इंक्लूडेड, ए इज इंक्लूडेड बट बी इज नॉट इंक्लूडेड। ये ऊपर वाले में ए इंक्लूडेड है बिकॉज क्योंकि ए पे क्लोज्ड है,
बी पे ओपन है और ये इनके बीच की वैल्यूज हो गई, ए इंक्लूडेड बी नॉट इंक्लूडेड। और नीचे वाले में इसमें क्या होगा बेटा जी, इसमें क्या हो गया कि ए, अब आप बताओ कि आपको क्या लग रहा है कि ए ओपन है, ए ओपन है का मतलब ए इंक्लूडेड, ए डज नॉट इंक्लूड, और बी पे क्लोज्ड है इसका मतलब है बी क्या है, इंक्लूडेड है, और बीच की वैल्यूज तो होंगी होंगी बाय डिफॉल्ट। तो इसका मतलब है ए इज नॉट इंक्लूडेड एंड बी इज इंक्लूडेड। बाकी इनके बीच की वैल्यूज भी इंक्लूडेड है, इस सब में इनके बीच की वैल्यूज भी होंगी। अब ये बात आप सबको समझ आ रही है, इंटरवल्स का कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हुआ कि क्या इंक्लूडेड क्या नॉट इंक्लूडेड है, क्लोज्ड और ओपन। क्लोज्ड का मतलब फिर मैं आपको बता देता हूँ, क्लोज्ड का मतलब है ये भी इंक्लूडेड है, ये भी इंक्लूडेड है और उसके बीच वाली भी इंक्लूडेड है। ओपन का मतलब है ये इंक्लूडेड नहीं है, ये इंक्लूडेड नहीं है, उसके बीच वाली हैं, ठीक है ना। जैसे मैं अगर आपको बोल दूं ए बी सी डी ई एफ, ये 6 स्टूडेंट्स हैं, अब मैं बोलूं मुझे फ्रॉम ए टू एफ, तो फ्रॉम ए टू एफ में आप सारे ले लोगे, बिटवीन ए एफ, अच्छा फ्रॉम ए टू एफ में आप सारे ले लोगे मतलब ए से लेके एफ तक, वो क्लोज्ड हो गया। अब मैं बोलूं बिटवीन ए एंड एफ, तो बिटवीन ए एफ में तो अब ये लोगे, तो ये हो गया ओपन का कॉन्सेप्ट। अब मैं बोलूं ए से लेके ई तक, ए से लेके ई तक का मतलब यही हो गया ना, ए इंक्लूडेड है और ई भी, एफ वाला क्या हो गया, डज नॉट इंक्लूड, तो ऑटोमेटिकली वो ई पे आ गया। तो इसका मतलब है ये सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड। सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड में क्या हो जाता है, एक साइड इंक्लूडेड होती है, एक साइड इंक्लूडेड नहीं होती। क्लोज्ड में दोनों साइडेड इंक्लूडेड है, ओपन में दोनों साइड इंक्लूडेड नहीं है, सेमी क्लोज सेमी ओपन में एक साइड इंक्लूडेड है, एक साइड इंक्लूडेड नहीं है। आपको यहां तक समझ आ रही है बेटा। तो ये था सारा लीनियर इनइक्वालिटीज, वन वेरिएबल टू वेरिएबल के बारे में समझाया, और ये मैंने आपको इंटरवल्स के बारे में समझाया। अब इन्हीं इंटरवल्स को यूज करके अब एक टेबल सा मैं आपको सिखा रहा हूं, वो ध्यान से देखना। इनइक्वालिटीज, नंबर लाइन एंड इंटरवल्स। चलिए, पहली इनइक्वालिटी है हमारी x लेस देन ए, ये थी x लेस देन ए। x लेस देन ए को नंबर लाइन पे देखो, नंबर लाइन बेटा हमेशा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होती है, ठीक है ना, ये तो पता ही है आपको, रियल नंबर लाइन जो होती है हमारी। अब ए उनमें कोई भी एक वैल्यू मान लो, लेटर से कुछ भी 2 3 4 100, कोई भी एक बीच में वैल्यू है। नाउ x लेस देन ए का मतलब क्या होगा कि x जो है हमारा a से छोटा है, और a से छोटे नंबर्स a के हमेशा लेफ्ट हैंड साइड होते हैं। तो x लेस देन ए का नंबर लाइन पे शेड करेंगे तो a इंक्लूडेड नहीं है और a से छोटी सारी वैल्यूज इंक्लूडेड हैं। और अगर मैं लिख दूं x लेस देन इक्वल्स टू a, तो इसका मतलब हुआ ये a रेंडमली कोई भी एक पॉइंट है कि x a से छोटा है बट इक्वल भी हो सकता है। तो यहाँ a पे अब सर्कल जो होगा वो डार्क शेड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें a इंक्लूडेड है, और प्लस उसमें अब a से छोटी भी सारी वैल्यूज आ जाएंगी। अच्छा, अगर मैं कहता हूँ कि x ग्रेटर देन a, x ग्रेटर देन a, नंबर लाइन पे देखोगे तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में ये a है। अब x ग्रेटर देन a, a से बड़ा, a से बड़ा, तो a से बड़ा तो राइट हैंड साइड पे होते हैं बड़े नंबर्स, जिसमें a इंक्लूडेड नहीं होंगे। a से बड़ा समझ लो ना, किसी नंबर से बड़े नंबर्स राइट हैंड साइड पे होते हैं, छोटे नंबर्स लेफ्ट साइड पे होते हैं नंबर लाइन पे, क्योंकि 2 से बड़ा 3 उसके राइट पे आता है, 2 से छोटा 1 उसकी लेफ्ट पे आता है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे छोटे नंबर्स होते हैं, राइट हैंड साइड पे बड़े नंबर्स होते हैं। तो कह रहा है x ग्रेटर देन a, मतलब a से बड़े, जिसमें a इंक्लूडेड नहीं है। और अब कहता है x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a। अब ग्रेटर देन इक्वल टू a में क्या हो जाएगा कि a से बड़ा प्लस इसमें a भी इंक्लूडेड है। तो ये तो हमारे बात हो गई नंबर लाइन की। अब इसको मुझे इंटरवल में लिखना है, चारों को इंटरवल में देखो कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, ये इंटरवल हमेशा लेफ्ट टू राइट चलते हैं, छोटे से बड़ा। लेफ्ट पे है माइनस इन्फिनिटी एंड राइट पे है a, माइनस इन्फिनिटी से a। अच्छा, a इसमें इंक्लूडेड है नहीं, तो देखो बेटा जो इंक्लूडेड होता है वो हमेशा उसमें क्लोज्ड बनता है, इंक्लूडेड में क्लोज्ड और डज नॉट इंक्लूडेड में ओपन। अब
इन्फिनिटी हमेशा ओपन होती है, ध्यान रखना, कोई भी इन्फिनिटी हो, चाहे माइनस वाली हो या प्लस वाली हो, वो हमेशा ओपन होंगी, क्योंकि इन्फिनिटी कभी भी इंक्लूडेड नहीं होती। यहां पे ए भी इंक्लूडेड नहीं होगा बिकॉज ए इज ओपन। अच्छा, अब यहां पे क्या है, माइनस इन्फिनिटी से ए, माइनस इन्फिनिटी से ए, माइनस इन्फिनिटी तो ओपन, ए क्या हो जाएगा इसमें, क्लोज्ड। ए क्यों क्लोज्ड हो जाएगा, क्योंकि यहां पे ए पे डार्क है ये, क्योंकि ए यहां पे इंक्लूडेड है ना, इक्वल टू है। अगला हुआ x बिलोंग्स टू, अब ये क्या लिखा जाएगा, a टू इन्फिनिटी, छोटे से बड़ा। अब इसमें a भी ओपन बिकॉज a इंक्लूडेड नहीं था, एंड इन्फिनिटी भी ओपन बिकॉज इन्फिनिटी तो बाय डिफॉल्ट हमारी ओपन होती ही है। एंड ये हो गया x बिलोंग्स टू a से इन्फिनिटी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये चीज़, a क्लोज्ड क्योंकि इंक्लूडेड है, एंड इन्फिनिटी इज ओपन। ये चार बातें समझ आई हैं आपको। इसके आगे मैं और बताता हूँ, आगे ये देखो, हाँ बेटा ये देखो, अब कहता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में आप दो वैल्यूज ले लो ए बी, एक्स ग्रेटर देन ए लेस देन बी, एक्स ए बी के बीच में है, जिसमें एक्स ए बी नहीं हो सकता, मतलब ये है ए बी के बीच में, जिसमें ए और बी इंक्लूडेड नहीं है। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यहाँ ए है यहाँ बी है, यहाँ एक्स ए बी के बीच में ही है, जिसमें ए और बी भी हो सकता है। तो ये देखो, ये सेम आपके यही वाले हो रहे हैं, ये यही चीज़ बन रही है। ये ग्राफ देखो, ये क्या हुआ, इसमें एक्स क्या हुआ, ए नहीं है, ए इंक्लूडेड नहीं है, बी वाला इंक्लूडेड है, प्लस उसके बीच वाली तो वैल्यूज़ होंगी होंगी। और माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इसमें क्या है, ए इंक्लूडेड है, बी इंक्लूडेड नहीं है, और उसके बीच की वैल्यूज़ तो बाय डिफ़ॉल्ट होंगी। तो इसको अब इंटरवल में लिखोगे तो ये कौन सा इंटरवल हुआ बेटा, ए से बी तक हुआ, बट ए बी दोनों इंक्लूडेड नहीं है, तो ये क्या हो गया हमारा, ओपन। ये रहा ओपन। इसमें क्या हुआ, ए बी और दोनों साइड क्या कर देंगे, क्लोज्ड, बिकॉज ये क्लोज्ड है, क्लोज्ड का मतलब होते हैं इंक्लूडेड। यहाँ क्या हुआ, ए बी, तो ए ओपन, बी वाली साइड क्लोज्ड, और यहाँ हमने एक्स बिलोंग्स टू ए से बी, ए क्लोज्ड और बी वाला ओपन। तो ये जो सारा कॉन्सेप्ट था बेटा, कैसे इनइक्वलिटीज़ को नंबर लाइन में बनाया, और उस नंबर लाइन से कैसे हमने एक इंटरवल लिखा, इंटरवल फॉर्म। तो ये चीज़ आपको बड़ी इंपॉर्टेंटली समझनी है कि कैसे एक इनइक्वलिटी को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करा जाता है, और उस नंबर लाइन से कैसे एक इंटरवल बनाए जाते हैं, क्योंकि यही जो इन कॉन्सेप्ट पे ही अब हमने आगे क्वेश्चंस करने हैं। देखो क्वेश्चन से ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी बेटा। अभी आप पहले इसको समझो, फिर क्वेश्चन से मैं आपको और क्लियर कर दूंगा। बाकी मैं एक बार ओवरव्यू दे देता हूं। तो आपको मैंने बताया था देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इनइक्वलिटीज। इसको हम लेस देन बोलते हैं, ये लेस देन इक्वल टू, ये ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन इक्वल टू। अब लीनियर इनइक्वालिटी वन वेरिएबल में एक वेरिएबल यूज होगा, बाकी वो इनइक्वालिटीज होंगी। टू वेरिएबल में ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन सी, ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन इक्वल्स टू, ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी, ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू सी। अब ये हमेशा ग्राफ में एक ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट होगी, और ये वन वेरिएबल हमेशा नंबर लाइन पे। फिर आपको मैंने इंटरवल्स के बारे में बताया था कि एक भाई क्लोज्ड होता है, क्लोज्ड का मतलब होता है दोनों वाली, ये क्लोज्ड मतलब ए बी दोनों इंक्लूडेड प्लस उनके बीच वाली भी वैल्यूज भी। यहाँ ए ओपन में क्या हो जाता था, ये ए बी के सिर्फ बीच वाली, और सेमी ओपन सेमी क्लोज में एक साइड से ओपन, एक साइड से, एक यहाँ से क्लोज्ड यहाँ से ओपन, या यहाँ से ओपन यहाँ से क्लोज्ड। और ये फिर कुछ मैंने इनइक्वालिटीज की नंबर लाइंस और इनके इंटरवल समझाए थे। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट इस पे करते हैं क्वेश्चंस। हाँ जी बेटा देखिए, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब हमारी ये सारी लीनियर इक्वेशंस होंगी, सब वन वेरिएबल में होंगी, उनको हमें सॉल्व करना होगा नंबर लाइन पे और इंटरवल्स में। बट उससे पहले एक रूल समझाता हूँ, एक छोटा सा रूल है और इम्पॉर्टेंट रूल है। कहते हैं कि माइनस से ऐसे है, माइनस एक्स इज लेस देन ए,
अब ये नेगेटिव साइन जब इधर जाएगा बेटा तो x ग्रेटर देन माइनस ए हो जाएगा। मतलब माइनस साइन कभी भी राइट हैंड साइड जाएगा या माइनस साइन से आप डिवाइड करोगे तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी अपना साइन रिवर्स कर देगी। क्योंकि ये एक तरह का यही हुआ कि माइनस साइन से आपने डिवाइड करा तो वो बन गया a ग्रेटर देन माइनस ए। मतलब अगर ऐसे होता है x लेस देन माइनस ए तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, माइनस से माइनस ऐसे काट देते हैं। यहाँ कटता नहीं है, यहाँ माइनस जब नीचे जाएगा तो कट तो जाएगा, हट तो जाएगा, बट ये चीज़ क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगी। समझे मेरी बात? अगर ऐसा होता कि माइनस एक्स ग्रेटर देन ए या ग्रेटर देन इक्वल टू, तो माइनस साइन जब उधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू माइनस ए। एग्जाम्पल से आप समझो, एग्जाम्पल से ऐसे समझाता हूँ, -2x इज लेस देन 4 सपोज। तो x यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज ये 4 बाय -2 नीचे आएगा और ये लेस देन किस में चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन। अब ये कैंसिल आउट होके आ जाएगा x इज ग्रेटर देन -2। अच्छा, और ऐसे होता है -2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4। तो ये मत करना कि ऐसे माइनस से माइनस काट दिया, इसको पहले आप लिखोगे x लेस देन इक्वल्स टू, बिकॉज क्योंकि -2 नीचे आए। कभी भी नेगेटिव नंबर नीचे आएगा या आप नेगेटिव नंबर से डिवाइड करोगे, ध्यान रखना नेगेटिव से डिवाइड होगा तो इनइक्वालिटी हमेशा अपना साइन क्या कर देगी, रिवर्स कर देगी। और अगर कभी ऐसे हो, अब यहाँ तो कुछ करने की जरूरत नहीं, ये तो ऐसे बाय डिफॉल्ट यही है, इसमें तो कोई साइन चेंज नहीं हो रहा। बट नेगेटिव होता अगर x के साथ माइनस होगा, वो माइनस कभी भी दूसरी साइड जाएगा तो इनइक्वालिटी अपना साइन रिवर्स कर देगी। जब आप क्वेश्चंस करोगे तो क्वेश्चन से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी आपका, बस इसमें यही रूल है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 3x माइनस 7 ग्रेटर देन 5x माइनस 1। हमें इसको सॉल्व करना है। बच्चे इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे आप अपना नॉर्मल एल्जेब्रा सॉल्व करते हो कि x वाले एक तरफ और कॉन्स्टेंट्स एक तरफ, वही चीज़ फॉलो करनी है। तो 3x माइनस 5x ग्रेटर देन -1 प्लस 7। तो यहाँ पे कोई साइन नहीं चेंज होगा क्योंकि यहाँ आप प्लस माइनस कर रहे हो। ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ऐड सब्ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना समझ आ गया कि 5 उधर चला गया, -7 इधर आ गया। तो 3x माइनस 5x माइनस 2x ग्रेटर देन -1 प्लस 7 या 7 माइनस 1 कितना हो गया, 6। अब देखना, समझना बात को। अब ये क्या हो जाएगा, -2 क्या आएगा, नीचे आएगा। अब -2 नीचे आएगा तो नेगेटिव नंबर से आपने क्या करा, डिवाइड, तो ये लेस ग्रेटर देन किस में चेंज हो जाएगा, लेस देन में। और ये कट के क्या आ गया, x इज लेस देन -3। तो ये तो हमारा आ गया पहले सोल्यूशन। अब इस सोल्यूशन को आपको नंबर लाइन पे बनाना है। नंबर लाइन पे ऐसे देखते हो, ये -∞, ये इन्फिनिटी, और यहाँ -3 कोई आप वैल्यू ले लो, ठीक है ना। -3 तो कहीं भी नंबर लाइन पे हो सकती है। अब -3 से छोटा x लेस देन -3, तो -3 से छोटा जिसमें -3 इंक्लूडेड नहीं है, इंक्लूडेड नहीं है तो वो इसके इधर आ जाएगा, -3 से छोटा। अब इसको इंटरवल में लिखोगे तो x बिलोंग्स टू -∞ से -3, -∞ से माइनस, ये हमेशा लेफ्ट टू राइट चलते हैं, छोटे से बड़ा, -∞ से -3, -∞ ओपन, क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी हमेशा ओपन होती है, और -3 भी क्या होगी, ओपन, क्योंकि ये चीज़ डार्क शेडेड नहीं है। तो ये इसका कौन सी फॉर्म हो गई, इंटरवल फॉर्म, इसको इंटरवल बोलते हैं। और ये क्या हो गया, इसका नंबर लाइन। और ये क्या आ गया आपका x का सोल्यूशन। ये क्वेश्चन समझ आया बेटा, आप सबको क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। x/3 ग्रेटर देन x/2 प्लस 1, इसको करते हैं। कैसे करोगे इस तरह के क्वेश्चन की सॉल्विंग, ये एज इट इज़, इसको एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम आया 2, तो आ गया x + 2। फिर इन टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर आ जाएगा 2x और ये इधर आगे क्या आएगा 3x प्लस ये 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 3 2 जा 6। फिर क्या करते हैं, x वाले एक तरफ ग्रेटर देन 6। अब 2x माइनस 3x माइनस x ग्रेटर देन 6। अब आप फिर वही बात आ गई यहाँ पे भी कि अब ये नेगेटिव साइन जब इधर आएगा तो नेगेटिव साइन इधर तो -6 आ जाएगा, बट ये ग्रेटर देन चेंजेस टू लेस देन। और अब नंबर लाइन
नंबर लाइन वही माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, बीच में ये -6 वैल्यू, -6 से छोटा, जिसमें -6 इंक्लूडेड नहीं है, तो ये आ गया आपका नंबर लाइन। और इंटरवल हुआ -इन्फिनिटी से -x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -6, ये ओपन, और -6 भी बेटा क्या हो जाएगा, ओपन। क्यों ओपन, क्योंकि वो -6 इंक्लूडेड नहीं है। तो ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन। समझ आया आपको? चलो इस पे थोड़ा सा एक लेवल अपग्रेड करते हैं। x/4 लेस देन 5x माइनस 2/3 माइनस 7x माइनस 3/5, इस टाइप का कुछ नहीं। क्वेश्चन तो कुछ खास ऐसा वो नहीं है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। वही एलसीएम वगैरह लो आप। एलसीएम इसका क्या आएगा, 3 और 5 का एलसीएम 15, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 3 से, तो आ गया x/4 लेस देन नीचे 15, ये मल्टीप्लाई करो 25x माइनस 5 2 ज़ा 10 माइनस 21x और माइनस माइनस 3 3 ज़ा 9, x/4 लेस देन 25 माइनस 21, 25x में से 21x गए तो बचा 4x और माइनस 10 प्लस 9 -1, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, इससे आएगा 15x लेस देन 4 4 ज़ा 16x -4, ये इधर आ जाएगा 15x माइनस 16x लेस देन -4, बिकॉज वो इधर ला रहे हो तो अभी तक तो साइन चेंज नहीं होंगे, डिवाइड में होते हैं हमेशा, तो -x लेस देन -4। अब माइनस से माइनस नहीं काटना, फिर वही बात ध्यान देखो जैसे यहाँ पे मैंने समझाई थी, अगर ये माइनस नीचे लाओगे, अगर -4/-1 करोगे तो ये लेस देन चेंजेस टू ग्रेटर देन, तो ये आ गया x इज ग्रेटर देन 4। ठीक है, x इज ग्रेटर देन 4। चलो ये क्वेश्चन मान लो ये इक्वल टू कर लेते हैं ऐसे, तो उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा वैसे, बट यहाँ आ जाएगा ये। तो अब इसको अगर मैं नंबर लाइन बनाता, ये 4 है, 4 से बड़ा और 4 भी, क्योंकि इक्वल टू है, तो ये सारा आ जाता। तो इसका इंटरवल बनता x बिलोंग्स टू 4 टू इन्फिनिटी, जिसमें इन्फिनिटी तो ओपन होती है हमेशा, और 4 यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, क्लोज्ड आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन समझ आया है, क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है? चलिए देखो, इसके बाद होता है हमारा, ये तो एक टाइप हो गई, इसमें बेसिक टाइप इसको बोलते हैं। अब इसके बाद एक आती है इसमें टाइप 2। इसकी टाइप 2 देखो कैसी है, इस टाइप का क्वेश्चन होता है। अब इसमें इनइक्वालिटीज़ में कुछ समझ आया? इसमें अब दो आ रही हैं ऐसे, -8 लेस देन इक्वल्स टू 5x माइनस 3 लेस देन 7, मतलब ये चीज़ इससे छोटी है, ये इससे छोटी है। इसको कैसे करना है? बेस्ट एक तरीका इसमें ये है कि इसको दो सेपरेट करके सॉल्व कर लो। एक ये बना लो, कॉमा, ये तरीका समझ आया? दो अलग अलग बना लिए, एक ये, एक ये। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे ये बेसिक टाइप है, तो ये इधर ले आते हैं, -8 प्लस 3 लेस देन इक्वल्स टू 5x, कॉमा 5x लेस देन ये 7 प्लस 3, ये कितना हो गया, -8 प्लस 3 -5 लेस देन इक्वल्स टू 5x एंड 5x इज लेस देन 10। इसको चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, 5x ग्रेटर देन -5, है ना, जो 5x की तरफ बीक खुली हुई है ना, तो 5x ग्रेटर देन है -5 से, और एक आ गया 5x इज लेस देन 10। ये दो, मैं दो साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ आ गया x इज ग्रेटर देन -5/5। अब मैंने साइन क्यों नहीं रिवर्स किया? क्योंकि मैं पॉजिटिव नंबर इधर लाया हूँ, और यहाँ पे भी अब रिवर्स नहीं होगा बिकॉज पॉजिटिव नंबर इधर आया है। तो x इज ग्रेटर देन -1 एंड x इज लेस देन 2। अब दोनों को नंबर लाइन पे, एक ही नंबर लाइन पे देखो, अब -1 इधर होता है और 2 इधर होता है, इतना तो पता है। -1 लेफ्ट हैंड साइड है, छोटा नंबर है, राइट हैंड साइड 2 है। x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, -1 ये रहा, जो -1 इंक्लूडेड है और उससे बड़ा वैल्यू, तो -1 से राइट हैंड साइड पे सारी वैल्यू है बिकॉज x इज ग्रेटर देन -1।
और कहता है एक्स इज लेस देन 2, 2 से छोटा, 2 से छोटा सारा इधर जाएगा जिसमें 2 इंक्लूडेड नहीं है। अब दोनों का कॉमन पोर्शन क्या आया? अच्छा, कॉमन पोर्शन तो इतना आ रहा है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये कॉमन पोर्शन आ रहा है। तो इस कॉमन पोर्शन को अगर अब आप देखोगे तो कॉमन पोर्शन ये आया है कहाँ से कहाँ तक, -1 से 2 तक कॉमन। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ये ध्यान से देखो, ये पोर्शन कॉमन है -1 से 2, जिसमें -1 तो इंक्लूडेड है बट 2 इंक्लूडेड नहीं है। समझ रहे हो ना? देखो 2 इंक्लूडेड नहीं है, -1 इंक्लूडेड है। कॉमन पोर्शन ये आया है -1 से 2 और बीच वाली ये सारी वैल्यूज़। अब इसको नंबर लाइन पे लिखोगे तो यही आएगा। तो ये आपका टाइप 2 हो जाती है। समझ आया ये वाला क्वेश्चन? इस पे अगर आप एक और क्वेश्चन देखना चाहते हो तो एक और क्वेश्चन देख लो, ये है ये। अब वही अगेन वही बात है, इसको दो अलग अलग अगर बना लो बेटर रहता है। तो एक तो ये हो जाएगा कॉमा ट्वाइस ऑफ 6 प्लस एक्स लेस देन 3x माइनस 7, ये दो, एक बार दिस और एक बार दिस। अब इसको 11 माइनस 2x लेस देन इक्वल्स टू 12 प्लस 2x, और यहाँ आ जाएगा वही 12 प्लस 2x लेस देन 3x माइनस 7। अब इसको इधर लाते हैं, 2x को इधर ले आते हैं -2x, और ये भी इधर आके -2x लेस देन इक्वल्स टू 12 माइनस 11। यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस 3x, 3x इधर आ गया, और यहाँ लेस देन -7 माइनस 12, ये आ गया -4x लेस देन इक्वल्स टू 12 माइनस 11 इज़ 1, और 2x माइनस 3x इज़ -x लेस देन -19। अब -4 नीचे आएगा, अब -4 नीचे आएगा तो ये तो हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, और अब यहाँ पे माइनस नीचे आएगा ना -1, बिकॉज यहाँ -x है, तो ये चीज़ आ जाएगी ग्रेटर देन। और फाइनल अब हमारा जो मिला के क्या बना यहाँ से कि x इज़ ग्रेटर देन 1/4, यहाँ -1/4 ऊपर ले लिया माइनस को, और यहाँ पे आ गया x इज़ ग्रेटर देन 19। चलिए अब इन दोनों को नंबर लाइन पे बनाते हैं। -1/4 कितना होता है? 1/4 होता है बेटा 0.25, ऐसे ये ऐसा होगा ना, 0 और -1, तो -1/4 लगभग यहाँ पे होगा। और -1/4 से बड़ी वैल्यूज़ राइट हैंड साइड x ग्रेटर देन -1/4, जिसमें -1/4 भी इंक्लूडेड है, और 19 लगभग यहाँ होगा ऐसे 0 1 2 3 4 ऐसे 19, और 19 से बड़ी वैल्यूज़ जिसमें 19 इंक्लूडेड नहीं है। तो दोनों का कॉमन क्या आ रहा है बेटा? कॉमन क्या लग रहा है आपको? दोनों का कॉमन पोर्शन तो यही है 19 ऑनवर्ड्स, है ना? तो दोनों का कॉमन है 19 से आगे कहाँ तक? इन्फिनिटी तक, जिसमें 19 इंक्लूडेड नहीं है, इन्फिनिटी भी इंक्लूडेड नहीं होती, और x बिलोंग्स टू 19 टू इन्फिनिटी। समझ पा रहे हो ये सारे बेटा कि कैसे ये नंबर लाइन से हम इंटरवल बना रहे हैं? नंबर लाइन पे हम दोनों चीज़ों को बना रहे हैं, यहाँ भी दोनों चीज़ों को नंबर लाइन पे बनाया, फिर उनका कॉमन सोल्यूशन लिखा, और वो कॉमन सोल्यूशन क्या आया? 19 से इन्फिनिटी। तो ये हमारी क्या थी? टाइप 2। समझे ये चीज़? टाइप 2। टाइप 1 नॉर्मल हो गई, टाइप 2 में ऐसे 3 चीज़ें हैं, 3 को हमने 2 अलग अलग में कन्वर्ट कर लिया। एंड फाइनली टाइप 3 है, वो कुछ टाइप 3 नहीं है, वो उसमें ऑलरेडी उन्होंने अलग अलग आपको करके ही दिया हुआ है। क्वेश्चन है ये टाइप 3 है, जिसमें एक ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है, इसको अलग सॉल्व करना है, इसको अलग सॉल्व करना है, फिर दोनों का नंबर लाइन पे बनाना है और कॉमन सोल्यूशन लिखना है। जैसे इसको करते हैं 3x माइनस 7 लेस देन इक्वल्स टू 2x माइनस 12, और यह 6 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 11 माइनस 2x। अब ये 2x इधर आएगा, -12 प्लस 7, ये -x प्लस 2x ग्रेटर देन 11 माइनस 6, ठीक है ना? ये -2x इधर आके +2x हो गया, 6 उधर जाके माइनस हो गया, तो 3x माइनस 2x होता है x
लेस देन इक्वल्स टू -12 + 7, तो -12 + 7 क्या हो जाता है बेटा -5, और ये हो जाता है -x + 2x, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले का, या 2x - x, 2x में से x चलेगा, कितना बचा x, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 11 - 6 5, ये 2 आ गई नंबर लाइन, एक -5 एक 5, कहता है x इज लेस देन -5, x -5 से लेस देन है इधर को, जिसमें -5 भी इंक्लूडेड है। इतनी बात समझ आ गई, क्लियर है। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, ये ठीक है जी। x 5 से बड़ा उधर चला गया, x -5 से इधर आ गया, कॉमन सोल्यूशन क्या आया। अब कॉमन सोल्यूशन इसमें तो कोई आ नहीं रहा, कॉमन समझ आ रहा है, ये उधर चला गया ये इधर चला गया, कॉमन क्या आ रहा है, जैसे यहाँ कॉमन ये था, इन दोनों में ये इतना पोर्शन कॉमन है, यहाँ इतना पोर्शन कॉमन है, तो यहाँ एज सच कोई कॉमन पोर्शन नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं है, देयर इज नो वैल्यू ऑफ x की कोई वैल्यू नहीं है, तो ऐसे में हम उसको क्या बोल देते हैं, x इक्वल्स टू ये सिंबल होता है, ये नो सोल्यूशन, ये सिंबल इसको हम बोलते हैं फाई, या इसको बोलते हैं एम्प्टी, एम्प्टी मतलब खाली, कोई नहीं है वैल्यू, ये आप चैप्टर नंबर 1 में अगेन पढ़ोगे ये चीज़, फाई ये एक सिंबल होता है, तो यहाँ x का कोई भी सोल्यूशन नहीं है जो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करता होगा। तो ऐसा कभी भी हो रहा होगा, आप उसको किससे डिनोट करोगे, ये सिंबल बना दो, इस सिंबल का नाम होता है फाई, और इसका एक्चुअल में मतलब होता है एम्प्टी, खाली। तो ये चीज़ समझ आई, ये हमारा था सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो पहले मैं आपको इस पे क्वेश्चंस दूंगा, आप इस पे क्वेश्चंस ट्राई करना, अगर इसमें जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप मुझे व्हाट्सएप से या टेलीग्राम ऐप या आप मुझसे पर्सनली फ़ोन करके आप इस पे क्वेश्चंस, इसके डाउट्स पूछ सकते हो। पहले आप इन कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस करो, ठीक है बेटा, चलो।